बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्ट चैनल सैयद अदरिसिया फाउंडेशन एंड आई एम योर ट्यूटर तानिया ज़ोहरा। सो बेसिकली इस फाउंडेशन का पर्पज़ क्या है कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट बुक्स को कवर करवाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनके टॉपिक्स कवर किए जाए कि स्टूडेंट्स को एक ईजी लर्निंग प्रोवाइड की जा सके। सो आज हम लोग जो फर्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास फीचरिंग पंजाब टेक्स्ट बुक। इसमें हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, उनके टॉपिक्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या करना है, कंप्यूटर साइंस में चेक करना है कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है और क्यों यूज़ की जाती है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, बल्कि इसको पढ़ते भी आ रहे होंगे कि क्या होता था कि पहले ज़माने में कैलकुलेशंस करनी होती थी। जैसे सिंपल है 2 + 2 है, वो बहुत इजी था, उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था। 9 + 10 है, वो किया जा सकता था। 100/10 है। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व की जा सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 10 डिजिट नंबर्स की, 12 डिजिट नंबर्स की, उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, उनको प्लस माइनस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसी तरह अगर हम लोग बहुत छोटी सी अमाउंट ले लें, जैसे 0.95 × 10⁻³ तो इस तरह की जो अमाउंट्स होती थी उनको भी सॉल्व करना या उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल था। सो दे इन्वेंटेड कैलकुलेटर्स, जिससे क्या होगा कि हमारे पास कैलकुलेशंस करना इतना इजी हो गया कि हमारे पास जितनी बड़ी अमाउंट आ जाए या जितनी छोटी अमाउंट आ जाए, ठीक है, या वैल्यूज़ आ जाए, तो उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर में क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच की बात की जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व करना है कैसे, एक ईजी वे में और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। हम लोग उसके अंदर हर चीज़ एक तरीके से लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। हम लोगों ने प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफ़ाइन करना, और इस तरह डिफ़ाइन करना है कि उसका गोल हमें पता चल जाए कि वो किस मकसद के लिए है, ठीक है। फिर हमारे पास उसका मेन पर्पज़ क्या आया था, उसके अंदर जो हमारे पास कंडीशंस है कि किन कंडीशंस पे ये हमारे पास क्रिएट हुई थी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड नॉलेज लेना है, ठीक है, और उस पर गैस लगाने की क्या क्या हो सकता है, क्यों आई है प्रॉब्लम, इस तरह के काम। और हम लोगों ने इसको इस तरह डिफ़ाइन करना है कि वो हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, कि हम लोग जब इसको सॉल्व करने लगे तो हमारे पास ये पता हो कि हमारे पास मेन इशू क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास उन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है, हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर वो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे, या बस दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इस तरह की होती है कि हम लोग उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं कि वो हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। फिर उसके बाद सेकंड अप्रोच आ जाती है, ये सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास, वो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब हमें ये तो डिफ़ाइन कर लिया कि हमारे पास ये इशू आ रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, वो उसको समझना, इस तरह समझना है, उसका ऐसे एनालिसिस करना है कि जब हम लोग उसके सोल्यूशन पे आए तो हमें पता हो कि हम लोग क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सिंपली हम लोग 5Ws अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और वो किस वजह से आई है, क्यों आई है, और क्या हम लोगों के पास टाइम लिमिट क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, और हमने इसको कहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस हम लोग इस सेकंड स्टेप में करते हैं, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्लानिंग का सोल्यूशन, जिसमें हम लोग सोल्यूशन को प्लान करते हैं, ठीक है। हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशंस के आइडियाज़ लगाएंगे कि ये सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है, कैंडिडेट का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड, ठीक है, कि हमारे पास हम लोग ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जो अनप्लान्ड हो, ठीक है। हम लोगों ने अभी इस पर कोई वर्किंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने अपने गैसेस के थ्रू और अपने बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू क्या किया कि उसके सोल्यूशन डिज़ाइन कर लिए। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। जब हम लोगों ने एक चीज़ को सॉल्व करने के 10 तरीके सोचे थे, 10 सोल्यूशंस निकाले थे, तो फिर हम लोगों ने उसमें से बेस्ट वाला चूज़ कर। और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू डिफ़ाइन कर देती हूँ कि सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी। मैं यहाँ से एक स्कूल में जाना चाह रही हूँ, अपने स्कूल में, ठीक है, तो मेरे पास उसके लिए 5 रूट्स हैं, ठीक है। हर रूट से गुजर के मैं स्कूल तक तो पहुँच सकती हूँ। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ट वाला हम लोग चूज़ करेंगे,
ठीक है। और बेस्ट वाला कैसे चूज़ करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस में टाइम कम लग रहा है, किस में जाना इजी है। ये ना हो कि हम लोग छोटे वाला तो रास्ता चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो कि वो इतना रश वाला हो कि उसके अंदर इतनी हमारे पास ट्रैफिक हो कि हमारे गुजरते गुजरते सारा टाइम ही निकल जाए। तो ये भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने ऐसा रास्ता लेना है जो हमारे पास टाइम भी कम ले और हम लोग ईज़िली पहुँच भी जाएँ। तो ये इस तरह हम लोग बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।